बाद जेफ हमें बताते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत करना बंद कीजिए यार। उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच करके कभी भी अपसेट मत होइए जिनका सॉल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, जिनका कंट्रोल आपके हाथों में नहीं है और जिनका आपकी लाइफ पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। शिकायत करना किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा आपके पास आज जो चीज है, वर्तमान में जो चीज है, उसको देखिए जो कि पर्याप्त है, ना कि पास्ट में जो आपके साथ मिसफॉर्च्यून्स हुए हैं जो कि बहुत थोड़े हैं यार, उनको लेकर के क्यों हम दुखी हो। जब हम किसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं तो वो हमारे ही अगेंस्ट 3 तरीके से काम करती है। पहला तरीका, नो वन वांट्स टू हियर नेगेटिव न्यूज। कोई भी इंसान नेगेटिव न्यूज नहीं सुनना चाहता। हमारी पीड़ाओं से, हमारी प्रॉब्लम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। कंप्लेनिंग हमेशा हमारे दुख दर्द को ही बढ़ाती है, हमारे डिस्कम्फर्ट को ही मजबूत करती है। थर्ड वन, जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम अपने गोल्स और टारगेट्स तक पहुंचने के लिए जो एक्शन ले सकते थे वो भी नहीं ले पाते हैं। इस तरीके से कंप्लेन आखिरकार हमारे लिए ही घातक है। याद रखना दोस्त, 90% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और बाकी के जो 10% हैं वो तो ये जानकर के खुश हैं कि हमारी लाइफ में आखिरकार प्रॉब्लम्स तो हैं। सो डोंट कंप्लेन एनीमोर। ऑलवेज एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल, बिकॉज जो चीज हम सबसे ज्यादा सुनते हैं वही चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में फोरफ्रंट में रहती है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम एक गाना सुनते हैं और हम उसे बार बार सुनते हैं उस दिन। ऐसा हम पूरे हफ्ते में कई बार करते हैं। अब जब हम कभी अकेले बैठे होते हैं तो भी हम वही गाना गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यदि कोई आकर के हमसे पूछे कि इस गाने का इस समय क्या मतलब है, और हम बोले कि ये तो बेवजह ही हम गा रहे हैं, बिना मतलब के गा रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बट फिर भी हम गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड में वो रिपीटेटिव सुनने पर फोर फ्रंट में वही है। गाने तो ऐसे तो हमने हजारों सुने, परंतु वही क्यों गा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो लाइक ही स्पंज है। स्पंज में जिस तरीके से हम खराब पानी भी वो सोख लेता है, साफ पानी भी वो सोख लेता है, उसे नहीं पता है सही गलत का, वैसे ही हमारा ब्रेन भी है। स्पंज का जिस तरीके से काम है पानी सोखना, वैसे ही हमारे दिमाग का काम है। लोग जो हमारे आसपास में होते हैं वो कैसी बात करते हैं वो अपने माइंड में फीड करना। यदि आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए कि आप हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो लोग आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए पुश करते हो। कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन यू हैव टू बी अनकंफर्टेबल फर्स्ट। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ डर होते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, किसी को प्रेजेंटेशन देने का डर होता है, किसी को डेथ का डर होता है, किसी को ना सुनने का डर होता है, किसी को नए नए लोगों से बात करने में डर लगता है। परंतु जब भी हम अपने डर की वजह से, अपने फियर्स की वजह से नर्वस हों तो अपने आप को कभी भी पीछे मत खींचिए, क्योंकि आप उस 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए तो बच जाओगे, परंतु जिंदगी भर ये पछतावा रहेगा कि उस दिन मेरे सामने वो अपॉर्चुनिटी थी, मैं अपने डर को दूर कर सकता था परंतु मैं नहीं कर पाया। इसलिए अपने आप को कुछ मिनट्स के लिए एक विजेता समझिए, एक विनर मान के चलिए जो कि कुछ भी कर सकता है, और कर डालिए वो काम। यदि आपको फेल होने से डर लगता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल यार, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्यों घबराते हो इतना फेल होने से, असफल होने से? किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, टाइम, एफर्ट एंड डिसिप्लिन। कभी भी ये मत सोचिए कि केवल मैं ही फेल होता हूं। इस दुनिया में आज जो इंसान सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में, वो हर एक इंसान ना जाने कितनी बार अपनी फील्ड में फेल हुआ है। ऐसा ही एक और रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। 2 लड़कों ने मिलकर के इंस्पिरेशनल स्टोरीज का एक कलेक्शन लिखा और उन्होंने ये सोचा कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम कैसे तैसे करके किसी भी एक पब्लिशर को इस बुक को पब्लिश करने के लिए मना ही लेंगे। परंतु वास्तव में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, उनको लगातार 33 पब्लिशर ने एक के बाद एक लगातार रिजेक्ट कर दिया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 34वें पब्लिशर ने उनकी बुक को परमिशन दी पब्लिश करने की,
वो दोनों लड़के कोई और नहीं बल्कि जैक कैनफील्ड, यूएस के वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल स्पीकर, एंड उनके साथ मार्क विक्टर हैंसन थे। और ये बुक थी द चिकन सूप फॉर द सोल, जिसकी आज तक विश्व भर में 100 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। आप सोचिए दोस्त, यदि वो भी उस समय हार मान लेते तो क्या इस दुनिया को कभी ये अप्रतिम उनकी जो रचना है वो क्या मिल पाती। सच में देखा जाए तो वास्तव में ये असफलता नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि रिजल्ट्स होते हैं जिनके आधार पर कुछ लोग कम सक्सेसफुल होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस इजंट इम्पॉसिबल, सक्सेस इज पॉसिबल व्हेन यू रिफ्यूज टू क्विट। सक्सेस असंभव नहीं है, सक्सेस संभव है, परंतु कब संभव है? जब आप अपने आप को यह कहते हो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। आप लाइफ में हर एक चीज पा सकते हैं यदि आप वास्तव में लोगों को उनके ड्रीम्स अचीव करने में सहायक हो तो। नेटवर्किंग की पावर से आप अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। नेटवर्क रातों रात ही नहीं बन जाते, उनको बनाने में टाइम लगता है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत होती है और उनके प्रभाव भी 1 दिन में 2 दिन में नजर नहीं आते, टाइम लगता है। परंतु आप तो लगे रहे दिन रात अपना नेटवर्क क्रिएट करने में, भले ही आप किसी भी फील्ड में हो। मैं स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, हमारा भी एक नेटवर्क होता है। लास्ट में यदि पूरी बुक को 5 पॉइंट्स में समराइज करना हो तो वो 5 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट, मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ऑब्जर्व योर वर्ड्स, हम कौन से वर्ड्स पूरे दिन में यूज करते हैं उन वर्ड्स को ऑब्जर्व करिए। कन्फ्रंट योर फियर्स, अपने डर का मुकाबला करिए, डर से डर के पीछे मत हटिए, डर को इतना डराइए कि डर डर के डर ही भाग जाए। ऑलवेज ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्ट, हमेशा एक काले बादल के पीछे जो हल्की सी रोशनी की किरण नजर आती है वो रोशनी की किरण ढूंढने की ट्राई करते रहिए, हमेशा आशावान रहिए। और 5th वन, मेक ए कमिटमेंट एंड डन योर जॉब, अपने आप से एक वादा करिए, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कर्मठता के साथ उसे निभाइए और आपने जो प्रण किया है उसको पूरा कीजिए। यदि आज आप कोई भी काम कर रहे हैं परंतु उस काम में आपको आशानुरूप अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना पर्सनली दोस्त कि हमें एक बार खुद से कुछ एक सवाल जरूर पूछने चाहिए, खुद से सवाल करने की जरूरत है। और वैसे ही सवालों के बारे में इस बुक में भी बड़े अच्छे से एक चैप्टर दिया हुआ है। यदि मैं इस वीडियो में वो कवर करूंगा तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप वाकई में चाहते हो कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से हम लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर करेंगे। ऐसा ही एक वीडियो हम पावर ऑफ नेटवर्किंग पे करने वाले हैं, बड़ा ही अमेजिंग स्पेशल वीडियो होगा पावर ऑफ नेटवर्किंग। हमने इस बुक की लर्निंग्स को समराइज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बुक का निचोड़ मैंने आपको दे दिया है। बुक्स में और भी ढेर सारी बातें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हो जो मैंने यहाँ पे नहीं कवर करी है। आपको ये बुक बिल्कुल पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आप वाकई में चाहते हो, जानना चाहते हो कि किस तरीके से हमारे एटीट्यूड्स हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल की असीम गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।